नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने पूरे प्रचार को नेशनल स्तर पे अपने कंधों पे लिया और सरकार बनने के बाद उनका ये दौरा हुआ। बीच में आपदा के बहाने ये दौरा था, लेकिन राजनीति में उनके दौरे से एक भूचाल आ गया कांग्रेस पार्टी की राजनीति में। ऐसा भूचाल आया है कि अलग-अलग बैठकें प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं उनके साथ होती हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की, कांग्रेस राज्य अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी की और उसके बाद रानी प्रतिभा सिंह अचानक दिल्ली जाती हैं, खड़गे जी से मिलती हैं और एक शाम को ही सूची निकल जाती है कि एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी 25 सदस्यीय बनती है जिसमें पूरे पुरानी कांग्रेस को एक परोया जाता है। जो मुख्य चेहरे कांग्रेस के पिछले चुनावों में थे, जिनकी भूमिका रही, ऐसे लोग भी थे। उसमें कुछ लोग नए भी लिए गए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों की नियुक्तियां और सरकार के अंदर अन्य जो कमेटियां बननी है वो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। कुछ हुई हैं, उसमें प्रतिभा सिंह का सीधा आरोप है कि एक गुट विशेष को महत्वता दी गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं अधीर रोहाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कुशल जेठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्यार सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अधीर जी से जानना चाहूंगा, वो भी बारीकी से हिमाचल की राजनीति को देखते आए हैं, कि अचानक ये डेवलपमेंट होती है, आपदा के बहाने प्रियंका गांधी जी आती हैं, राजीव शुक्ला प्रभारी आते हैं। दोनों के बड़े लंबे समय के सरकार बनने के बाद पहला प्रवास होता है और उसके बाद कुछ निकलना शुरू हो जाता है, कमेटी बनती है। वहीं कहीं ना कहीं नाराजगियां दूर करने की कोशिश होती है, मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि इस कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, हम सब मिलजुल कर चलेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं अधीर जी? राजीव भाई नमस्कार। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो एक चीज़ जो है कि वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन अब सत्ता में है और अगर बात निकली है तो फिर बात का ज़िक्र भी होता है। और जिस तरह की कल माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी के आने के बाद जो कांग्रेस की स्टेट की बड़ी लीडरशिप है, उनकी अलग-अलग बैठकें होती हैं और उसके बाद प्रतिभा सिंह दिल्ली जाती हैं और सारी चीज़ें हैं ये। तो उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर जैसे सरकार बने हुए अब दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, बोर्डों और निगमों में कई जगह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नियुक्तियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों ही कांगड़ा की जो यूथ कांग्रेस है, उसे भंग किया गया। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं और जो ओहदे अभी भरे भी गए हैं, जो वैसे तो मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार रहता है कि किन जगहों पर अपने किन लोगों की नियुक्तियाँ होनी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर ये सारी चीजें हैं, अगर दूसरे ग्रुप को या कहीं लग रहा है कि कार्यकर्ताओं या वरिष्ठ जो समर्थक है उनकी अनदेखी हो रही है, तो अंदरूनी लेवल पर आपस में ये बात जरूर उठी है। इससे पहले भी प्रतिभा सिंह आपको याद होगा कि एक दो दफा इस तरह के बयान भी दे चुकी हैं जी। कि जब ठाकुर कौल सिंह की बात हुई थी या सिराज में एक बयान दिया था, हम सभी को याद है। तो ये जी। चीजें कांग्रेस के अंदर चलती रहती है। लेकिन अब जो मौजूदा ताज़ा चीज़ सामने आई है और उसी जो कल का दबाव था, उसके बाद जो कल रात को एक लिस्ट निकली 25 लोगों की, उसमें भी कहीं न कहीं संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। हालाँकि राजीव जी, जिस तरह से कांग्रेस अब पिछले 1 डेढ़ 2 साल से 3 साल से काम कर रही है नेशनल लेवल पर, कि जी। अपनी जो नई लीडरशिप है उसको सामने ला रही है। लेकिन हिमाचल में जो कल ये सूची निकली है, हालाँकि मैं नहीं मानता ये जो एक सूची है, इसमें ये कोई एक बहुत बड़ी सूची है या इसका कोई बहुत बड़ा अफेयर्स कहीं भी पर भी पॉलिटिकल उस पे या आने वाले लोकसभा जो चुनाव है, उसमें रहेगा। क्योंकि जो सीधा-सा बात है कि लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो वो तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को काम करना है। लेकिन फिर भी इस सूची में उन्हीं पुराने लोगों को शामिल किया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर नए जो लोग हैं, कोई भी पार्टी है तो वो अपने नए लोगों को आगे लाती है। लेकिन ये जो कांग्रेस की आपसी थोड़ी बहुत खींचतान जो चल रही है, इसकी वजह से जी। वही जो पुराने चावल हैं, उन पुराने चावलों को दोबारा से इकट्ठा किया गया है। ये ज़रूर है कि उनकी अपने-अपने ज़िलों में अहमियत है। लेकिन साथ ही जी। साथ जो एक युवाओं को उसमें जगह दिखनी चाहिए थी, वो युवा चेहरे उसमें बहुत ही कम है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं।
अब जो एक बात मैं मोटे तौर पर मेरे समझ में यही आ रही है कि देखिए, जो नियुक्तियों का वो है कि हमें डेस्क पर किसको नियुक्त करना है, डेस्क पर हमारी किससे अपने जो हमारी सारी चीजें हैं कि अपने सरकार के आसपास सरकार ने जो नियुक्तियां की वो मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। वीरभद्र सिंह रहे तो वो भी अपने समय में अपने तरीके से नियुक्तियां कांग्रेस में करते रहे, और सामने जो चाहे प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौल सिंह हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, या उससे पहले भी, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार जरूर रहता है। हाँ, अगर वो सारी चीजें हैं तो बेहतर है कि इस समय जब अब कांग्रेस अगले साल भले ही 4 सीटें प्रदेश में है, तो ये जो आपसी छोटी मोटी जो डिमांड रहती है या नाराजगी है किन्हीं चीजों को लेकर, तो वो अंदरूनी स्तर पर कांग्रेस को उठानी चाहिए। अन्यथा देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 1 साल होने को आया और कुछ ना कुछ वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी वो है। तो लगातार अटैक करने शुरू कर दिए उन्होंने, लगातार बिल्कुल अटैक अटैक हो कर रहे हैं। रहे हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो विपक्ष है और विपक्ष की जिम्मेदारी रहती है हमेशा, कोई भी सरकार हो, कि जो जनता से किए वादे हैं भाई उन्हें पूरा अब आप कब करेंगे। तो वो सारी चीजें, वो अटैक पहले से चल रहा है। और अगर कांग्रेस के अंदर से ऐसी चीजें आएंगी जो अच्छा नहीं लगता, हालांकि सरकार अभी ठीक ढंग से चल रही है, जिस तरह प्रदेश में आपदा आई है उस आपदा से कांग्रेस की सरकार ने अकेले निपटने में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो भूमिका निभाई है वो अकेले निभाई है। और हालिया दिनों में अभी जब G20 का एक सम्मेलन दिल्ली में था, तो जो मुख्यमंत्रियों जी के लिए डिनर था, उस डिनर में भी कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री नहीं गए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि मैं उसी मसले को लेकर वहां गया था, बाकी मुख्यमंत्रियों से भी बात हुई कि जो वो मदद हिमाचल की कर सकते हैं वो करें, और प्रधानमंत्री जी से भी बात। बिल्कुल। तो लेकिन इन जी सारी परिस्थितियों के बीच जो है राजनीतिक सारी चीजें हैं, पार्टी का अंदरूनी जो मामले हैं जब सामने आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा है, जिस तरह विधानसभा चुनाव जीते, उससे पहले लोकसभा चुनाव जीते, फिर कर्नाटक का चुनाव जीता है, भारत जोड़ो यात्रा से जो मनोबल बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं वो जो एक छोटी मोटी एक आपस में दरार या खिंचावट दिखती है, वो फिर दोबारा से सामने आती है, जो संगठन और समर्थकों तक उसकी जो टीस है, एक आवाज है, वो पहुंचती है, और उससे पार्टी की छवि और साथ ही साथ मनोबल को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अधीर जी, सबसे बड़ा, प्रतिभा सिंह तो खैर सरेआम और मीडिया के बीच में भी ये बात उठा रही हैं कि बतौर राज्य अध्यक्ष चुनावों से पहले उन्होंने कुछ लोगों को मनाया था जो चुनाव में ना उतरे, टिकट नहीं मिला था किसी को, तरह तरह के वायदे किए थे, सरकार आने पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। वो बार बार अपना दुख हाईकमान के आगे कह रही है। उन्होंने प्रियंका जी से भी अभी दौरे में बात की है, शुक्ला जी से की है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे बतौर, उनका भी दायित्व था, उन्होंने संयुक्त वायदे किए हैं दोनों ने, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने, कि नहीं आपको जब सरकार आएगी आपको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे, आपको ये करेंगे। लेकिन इन दोनों का ही ये हाईकमान के पास ये कहना है कि अभी तक कोई वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। प्रतिभा सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जो चंद नियुक्तियां हुई हैं वो भी एक गुट विशेष की हुई है, यानी कि सीधा सीधा उनका आरोप है कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही लोग हैं, बाकी लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। ये अब ना बातें कमरे के बाहर, खिड़कियों के बाहर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए हाईकमान अब थोड़ी सी सक्रियता करेगा, और उसके परिणाम आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली से कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनेगी जो सरकार के चाल चलन और संगठन के बीच के मुद्दों को देखेगी। जी अधीर जी। जी राज, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और एक सीधी सी बात है, अगर प्रतिभा सिंह जैसे मसले उठा रही है, 2 बार भी उन 2 बार पहले भी एक प्रदेशाध्यक्ष को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। 2 बार पहले भी वो ऐसे बयान दे चुकी हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अब सीधी सी बात है कि पिछले 1 सवा साल से हमने देखा है कि कांग्रेस का आला कमान अब वो आला कमान नहीं है। अब वो आला कमान अपनी मर्जी से और बड़े सख्त फैसले ले रहा है। और रही बात कि प्रतिभा सिंह ने जो वादे किए थे, ठीक है, उन्हें पूरा करना भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में भी राजीव जी, पिछले जी 25-26 वर्ष तो हमें देखते हो गए कि वो भी जो नियुक्तियां करते थे अपनी मर्जी से करते थे। और वो जो बिल्कुल नियुक्तियां बिल्कुल। होती थी उसमें कहीं भी, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जितने भी अध्यक्ष रहे,
तो उनके लेकिन जो लेकिन वो एक एक स्पेस जरूर रखते थे अधीर जी, एक स्पेस रहता था उसमें वो कहीं ना कहीं जो पार्टी प्रभारी जो कहते थे उस पे भी अमल करते थे जरूर। नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं अभी वही पिछले कहने कुछ समय से एक तो नियुक्तियां चंद चंद नियुक्तियां हुई हैं, उनमें कुछ ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन एक ब्रेक लगा है, बहुत बड़ा ब्रेक मैं लगा वही है। और कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह का सीधा आरोप ही ये है कि पार्लियामेंट चुनाव आ रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है और तब तक पूरी तरह टूट जाएगा, हम क्या उनसे वोट मंगवाएंगे। ये भी है उनका एक प्रश्न, जिस पे बिल्कुल हाईकमान सही बात गंभीर हुआ है कहीं ना कहीं। जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। और उसी तरीके से, क्योंकि अब जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह की सामूहिक है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में अब 4-6 महीने बचे हैं। तो इस समय पे अपने सभी को, जो भी लोगों को एडजस्ट करना है, अभी देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल में जो 3 पद हमारे खाली हैं वो भी भरे जाने हैं राजीव जी। और जी। उसमें भी एक संतुलन बनाना है। कांगड़ा जिला भी अछूता है, वहां से सिर्फ एक मंत्री हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अब आगे ध्यान रखना पड़ेगा। और वही जो है कि हाईकमांड जो है, जिस तरह राजस्थान का मसला हाईकमांड ने निपटाया है, सारी चीजों को कर निपटा रहा है, तो उस तरीके से हिमाचल में भी उसी तरह हस्तक्षेप करके, जिस तरह सचिन पायलट और गहलोत के बीच का जो विवाद था, उसे पिछले लगभग 3-4 महीने हो गए, वहां से अब कोई चिंगारी नहीं दिख रही। वहां जो चिंगारियां दिख रही हैं राजस्थान में, वो भाजपा के अंदर दिख रही हैं। तो वो जो सारी स्थितियां हिमाचल में भी उसी सूझबूझ से आला कमान को भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी उसी तरीके से अब काम लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी। जेठी जी, प्रियंका जी के दौरे में तीनों शक्तियां आपकी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, तीनों की अलग अलग मुलाकातें एक तो ये जताती हैं कि कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य है नहीं, कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी है सरकार संगठन के अंदर। अलग अलग वो शुक्ला जी से मिलते हैं, प्रियंका जी के साथ वो रहते हैं, लेकिन कोने में जाके अलग अलग बातें करते हैं। और उसके बाद एक पॉलिटिकल कमेटी बनती है और उसमें कुछ चंद चेहरे तो कुछ ऐसे हैं जो अभी पिछले दिनों कुछ विधायकों ने सरकार पे आरोप लगाने से भी गुरेज नहीं किया, उनको भी शामिल किया गया है इसमें। तो ये क्या दर्शाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है कि कांग्रेस में कुछ दिक्कतें हैं जिनको अब हाईकमान सुलझाएगा। जी जेठी जी। राजीव जी, जैसे कि आपने आज का चर्चा विषय रखा प्रियंका जी का तूफानी राजनीतिक दौरा, मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक दौरा नहीं था। श्रीमती प्रियंका गांधी जी हिमाचल में जो आपदा आई थी उसके दुख दर्द बांटने के लिए लोगों के लिए आई थी, लेकिन उनका अचानक जी। कुछ शिमला का कार्यक्रम बना, वो भी वहां पर राहत कार्य देखने गए थे। उसके बाद जहां तक पार्टी के नेताओं से मुलाकात की बात है, जैसे आपने कहा कि भाई अलग अलग सारे लोग मिले, मानिए प्रतिभा सिंह जी अलग मिले, राजीव शुक्ला जी से अलग मिले, प्रियंका गांधी से, मैं समझता हूँ कि ये चीज ये दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश में और खासकर कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र अभी जिंदा है। हर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। और मैं आप इस बात को पता नहीं किस वे से ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आजकल नेताओं को मिलने का मौका ही नहीं मिलता। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सबको अलग अलग मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात रखने में बड़ा शर्म महसूस करता है, लेकिन वो अकेले में बात करे तो अपनी बात खुल के वो रख सकता है। तो एक लोकतंत्र की परिभाषा है, और लोकतंत्र लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर जीता, सबको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। और जहां तक रही, आपने कहा कि भाई जैसे अभी एक राजनीतिक कमेटी का गठन किया, मुझे नहीं लगता कि कल प्रियंका गांधी जी हिमाचल से गई हैं और एक दिन के अंदर ऐसी ऐसी कोई आपदा आ गई कांग्रेस के अंदर कि उन्होंने रातों रात वहां से 25 नाम घोषित कर दी। ये एक अचानक स्वाभाविक अचानक ही प्रक्रिया है है। ये चीजें। नहीं, अभी ये तक तो स्वाभाविक हाईकमान देख प्रक्रिया है। नहीं रहा था ये हिमाचल की तरफ। ये राजीव जी कई दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही होगी पार्टी हाईकमांड के अंदर। वो तो एक संयोग है कि वो यहाँ आई और उसके बाद एक लिस्ट जारी होगी, ये संयोग का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात की कोई लिस्ट बनी, ऐसे कभी राजनीतिक लेकिन दलों में लिस्टें बनती नहीं। जेठी जी टाइमिंग मैच कर रही है ना, टाइमिंग ऐसी हाँ, मैच वही कर रही मैं है कह रहा कि हूँ, संयोग राजनीतिक। संयोग ऐसा बना। जी। संयोग ऐसा बना कि वो यहाँ आई और लिस्ट जारी होगी, और उसको उसके कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उनके आने के बाद जो है लिस्ट जारी की गई। और जहां तक आपने कहा कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमती प्रीतभा सिंह जी ये मांग कर रही हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल उचित है। जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है वो आशा रखता है कि पार्टी जब सरकार में आएगी तो मुझे मान सम्मान मिलेगा और पार्टी ध्यान में रखेगी। लेकिन आप सबके समक्ष है, हिमाचल प्रदेश पिछली 7 जुलाई से आपदा से निपट रहा है। 7 जुलाई से लेके आज तक अभी भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने, अभी भी परिस्थितियां अच्छी नहीं है।
लेकिन अब पिछले 2 महीने से लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके विधायक, उनके ऑफिसर सारे फील्ड के अंदर लोगों के राहत कैंपों को जांच ले रहे हैं, लोगों के राहत में शामिल हो रहे हैं, उनके दुख दर्द आपस में बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की और पार्टी की प्रायोरिटी आज की डेट में कि अपने कार्यकर्ताओं को किसी पदों पर बैठाना, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पार्टी की जो है वो कि जो राहत कार्य जो आज लोगों के नुकसान हुए, लोगों की जो घरों के नुकसान हुए, उनके जान माल का नुकसान हुआ है, उनको उनके दुख दर्द बांटना फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की है। और अब जहां तक चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन और ये बोर्डों के अध्यक्ष की बात है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सोच समझ के निर्णय ले रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पिछली जयराम ठाकुर की सरकार में सोलन जिला के अंदर 13 बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त थे, छोटे से जिले के अंदर जहां 5 विधानसभा की सीटें और 13 चेयरमैन बोर्डों के अंदर बनाए गए थे, और सोलन कंस्टिट्यूंसी के अंदर 3 फुल फ्लैश चेयरमैन बनाए गए थे। और एक चेयरमैन तो ऐसे थे, स्टूल कमीशन के चेयरमैन माननीय वरिंदर कश्यप जी, उसमें नोटिफिकेशन के अंदर है कि 62 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति इसमें चेयरमैन नहीं बन सकता, लेकिन वो 62 साल से ऊपर है फिर भी उनको चेयरमैन आता। मतलब आंखें बंद करके उन्होंने ऐसे नियुक्तियां करी थी। मुझे लगता नहीं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस पार्टी ऐसी नियुक्तियां करेंगे। उनका पहला कर्तव्य यह बनता है कि भाई कम से कम हम लोगों के बीच में जाए। जब तक हिमाचल प्रदेश अपने पांव पे भी खड़ा नहीं होता, उसके बाद जहां तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अभी बिल्कुल शांत बैठे और लोगों की जनसेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ताकि लोग अपने जो आपदा आई है उससे ऊपर उठे और अपना एक स्वाभाविक जीवन, एक नेचुरल जीवन में जब तक पटरी पे हिमाचल प्रदेश नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर अभी ध्यान भी नहीं दे रही, चर्चा नहीं करी। जब वो समय आएगा, वो नेचुरली सबको जो जितनी योग्यता रखता है उसको पार्टी वहां पर एडजस्ट करेगी। लेकिन जेठी जी, सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जयराम सरकार जी की मेहरबानी सारी सोलन पे थी, अभी तक जो नियुक्तियां हुई उसमें शिमला पे मेहरबानी सुक्खू जी की भी ज्यादा है। शिमला जिला पे आप नियुक्तियां उठा के देख लें, उसमें तो 70% नियुक्तियां शिमला जिला की हैं। तो ये तो सवाल हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट चुनाव में उतरना है, और वहीं कहीं ना कहीं ये भी चर्चा भाजपा की तरफ से भी आती है, और कहीं ना कहीं आपके जो असंतुष्ट नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, वो भी एक चर्चा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाहे बगाहे बैठकें करते हैं भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, यहाँ तक कि दिल्ली भी पहुंचते हैं वो, क्योंकि वो कुछ मंत्री पद के चाहवान हैं, कुछ और पदों के चाहवान हैं। ऐसे लोग, ये जो तैराक लोग हैं, ये कश्ती में कहीं ना कहीं सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से ज्यादा चल रही है। और शुक्ला जी ने ये चर्चा यहाँ शिमला आके सुनी भी है। जो हमारे भी सूत्र बताते हैं कि शुक्ला जी गंभीर भी हैं इस मसले पे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग परेशान हो, ये नियुक्तियां नहीं हो रही, आपदा आई, ठीक है, बीच में आपदा आ गई, समय रुक गया, क्योंकि हाईकमान भी 6 महीने पहले मौका देता है, 2 महीने आपदा आ गई, 8 महीने निकल गए, अब 9वां महीना चल पड़ा। तो अब हाईकमान का रुख हिमाचल की प्रति हुआ है, और उसको लेके ये सूची निकली। आगे भी कोई कुछ कमेटियां बन सकती हैं, कहीं कुछ हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि अभी आप एक सूची निकली है, उसके बाद हमारे प्रदेश प्रभारी शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश आए हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हिमाचल प्रदेश है, माननीय प्रतिभा सिंह जी दिल्ली गई हैं। मुझे लगता है इस मंथन के अंदर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जब मंथन होगा तो कुछ निकलेगा। लोगों के नाम चर्चा में पार्टी हाईकमांड भी डिस्कस कर रही है। मुझे लगता है जल्दी इसका निर्णय आएगा और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नियुक्तियां की जाएंगी। जो कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे को ये मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे लगता है मिलेगा ये। और अब ये जब ज्यादा लंबा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और जो 3 मंत्री पद के पद भी खाली पड़े हैं, मुझे लगता है जल्दी उनके अंदर नियुक्तियां की जाएगी और बाकी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस और उनके सीनियोरिटी को देखते हुए। और ये जल्दी आने वाला है। मुझे लगता है अभी जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां सामान्य होती जा रही हैं और पिछले कुछ दिनों से मौसम भी साथ दे रहा है, भगवान भी साथ दे रहा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार आपस में इसके ऊपर चर्चा भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले के ऊपर सीरियस है, क्योंकि उनका सारा अभी तक ध्यान 24 घंटे जो है वो राहत कार्य की तरफ था। थोड़ा सा ध्यान इधर आना शुरू हुआ और मुझे लगता है जल्दी इसके नतीजे आपके सामने आएंगे और थोड़ा सा इंतजार करना अभी शेष है। जी प्यार सिंह जी, सवाल ये है कि प्रियंका जी का दौरा होता है और आपदा राहत कार्यों का वो जायजा लेने आती हैं, शुक्ला जी भी आते हैं प्रदेश प्रभारी, और दोनों ने जब से सरकार बनी है कोई एक बार भी सरकार का कार्यशैली क्या रही, क्या चुनावी वायदे रहे, उनको पूरा किया नहीं किया। अब एक पॉलिटिकल कमेटी बनती है जो इन चीजों को देखेगी, साथ में आगे पार्लियामेंट की तैयारी भी करेगी और ये चीजें देखेगी कि चुनावी वायदे हमने कहाँ तक पूरे किए हैं, जो मोटे मोटे तौर पे क्या लैक्स हैं, क्या है ये चीजें।
और राजनीतिक हलचल कांग्रेस के अंदर तेज हो जाती है। अचानक कांग्रेस की, अभी तक राजनीतिक हलचल कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं थी, वहीं भाजपा के बड़े नेता अभी से ये बयान दागने शुरू कर देते हैं कि चंद दिन की सरकार है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया और माननीय अधीर रोहाल जी ने भी कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है वो इनका मामला है। मगर प्रदेश के कंसर्न, हम विपक्ष के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड बनता है, उसके लिए हम सरकार द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनमें जो कमियां हैं उनको उठाना हमारा दायित्व है। आप देखिएगा, माननीय प्रियंका गांधी जी 2-4 महीने में शिमला आती हैं, उनका घर है जी। वो मुझे नहीं लगता कि आपदा के दौर पर आई हैं, वो केवल घूमने आई हैं। वो बहाना इस आपदा का ले लिया। अगर उनको चिंता होती तो 2 महीने तक प्रदेश की, हमने जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय सांसदों ने जब बात उठाई, तब कहीं इन्होंने आई वॉश करने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। अगर इनको चिंता होती तो 5-7 दिन में प्रदेश की चिंता करते। दूसरी बात, आपने सही कहा, अगर सरकार और पार्टी जो सरकार चला रही है उसमें तालमेल नहीं होगा तो प्रदेश की जनता उसको सफर करेगी, वो हमारा कंसर्न है जी। एक सरकार को बने हुए, जैसे ही सरकार बनती है, जहां दूसरे दिन कैबिनेट होनी है, कैबिनेट का गठन होने में 1 महीना लग गया। अभी 3 मंत्री पद खाली हैं, 11 पदों की बात कर रहे थे जेठी जी। हमारी सरकार में हर जिला को प्रतिनिधित्व दिया गया था, हर जिला से एक मंत्री था, और जो कि उस क्षेत्र के लोगों की स्वाभाविक रूप से स्थानीय समस्याएं, सब चीजों को एड्रेस करता है। मगर यहाँ असंतुलन इतना है कि 5 मंत्री एक पार्लियामेंट क्षेत्र से और एक पार्लियामेंट में शायद एक भी नहीं है। तो क्या राहत दी जाएगी और क्या क्या? जहां तक कांग्रेस पार्टी के अंदर के प्रश्न की बात है, मैं बता रहा हूं कि जो असंतुलन कैबिनेट के गठन के बाद 4 और 5 दिन में इनके विधायकों की चिट्ठी दिल्ली जाने शुरू हो गई थी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और अभी हाल ही में आप देख लीजिएगा, चाहे सुधीर शर्मा जी के वक्तव्य हो या राजेंद्र राणा जी के हो या माननीय प्रतिभा सिंह जी, जहां उनको अपने महामंत्री के होते हुए यहाँ शिमला में होना चाहिए था, पिछले 2 दिन में उनकी अगर राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो वो एक प्रदेश के अध्यक्षा भी हैं। नहीं, वो शिमला ही थे, वो साथ ही थे, वो कल ही गए हैं वो। जी, वो कल ही दिल्ली चली गई। तो जहां तक बात पार्टी के अंदर की है, वो सारा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जो जिससे जनता के हित भी निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता सफर होती है। जो 9-10 वादे इन्होंने किए हुए, एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओपीएस के मामले भी अभी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अन्य विभाग है, पूरा नहीं हुआ है। और बाकी बहनें अभी जो उन्होंने वायदे किए हैं, प्रियंका जी ने 22 लाख महिलाओं को 15,000 रुपये उनका ड्यू हो गया। अगले अभी 20 दिन के 15 दिन के बाद 10वां महीना हो जाएगा, 1/1/23 से उन्होंने कहा है। तो प्रदेश की जनता तो पूरी तरह से त्रस्त है। दूसरे कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान में व्यस्त है जी। ये कैसे चलेगा? और इसे जो चाल लग रही है, जैसे इनके वक्तव्य आ रहे हैं पार्टी विद इन पार्टी के, उससे तो लगता है कि पार्लियामेंट चुनाव आते आते ये पूरी तरह से टूट जाएंगे और प्रदेश की आप इंतजार कर रहे हैं भाजपा वाले उसी चीज का? नहीं, इंतजार हम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि इनको मत मिला है और ये जनता की अपेक्षाओं के पूरा उतरे। जो इन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा कराना हमारा दायित्व है। हम मांगेंगे तो, इन्होंने कहा है कि हम ये देंगे, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, वो भी 80,000 ड्यू हो गई हैं, तो कब देंगे? और आप 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। वो हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो दें, और नहीं देंगे तो हम जनता के बीच में जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, अब तो मांगना हमारा, पूछना हमारा हक है, और प्रदेश की जनता की जो भावनाएं हैं उनको उसकी मांग करना हमारा दायित्व बनता है। मेरा कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का विरोधाभास, वो जनता की चिंता न करके विभिन्न मंचों पर केवल कांग्रेस पार्टी के या कुछ अपने लोगों की चिंताएं जताते रहते हैं, जो प्रदेश के लिए घातक। तो प्रदेश को चाहिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो सभी मंत्रियों का, 1 साल लग जाएगा मुझे लगता है मंत्रियों का गठन करने में, तो सरकार क्या कर रही है ये सबके सामने दिखेगा। जी, चलिए अधीर जी, सवाल ये है कि जैसा प्यार जी ने बहुत बड़ी बात कही कि एक पार्लियामेंट से 5 मंत्री और 1 महीना उस समय लगा कि कैबिनेट गठित नहीं हो पाई,
कहीं ना कहीं विरोधाभास तो डे वन से चल रहा है, क्योंकि एक काफी धींगामुष्टी हुई उस समय कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बनेंगे, प्रतिभा सिंह बनेगी या मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे, तीनों में। और हाईकमान ने तीनों को बिठा के बड़े तरीके से इस चीज को किया, लेकिन पावर डिवीजन शायद उस समय नहीं किया जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, इनको देखना पड़ रहा है। सरकार चलाने में दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक है, प्रशासनिक हमले को समझ लेके उसके साथ आपदा आई, आपदा में वो बेहतर कार्य अपने कैबिनेट कुलीग के साथ, विधायकों के साथ, अफसरशाही के साथ कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल मसले अब कांग्रेस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और उसी का असर है कि देखिए उस समय शायद फरवरी की बात है, फरवरी में मार्च में कुछ चेयरमैन की अप्रूवल हुई, लगभग 1 दर्जन के करीब। आज तक वो चेयरमैन नहीं बने, और जो इक्का दुक्का सुक्खू जी ने बनाए भी हैं वो उन्होंने अपने कैंप के लोग बनाए हैं। दूसरे कैंप का एक भी व्यक्ति अभी तक कहीं एडजस्ट नहीं हुआ है। नाराजगी जाहिर है कि प्रतिभा सिंह की, मुकेश अग्निहोत्री की नाराजगी तो होगी होगी। मुकेश अग्निहोत्री नाराजगी को जाहिर नहीं कर रहे हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, वो चुप है, पता नहीं क्यों चुप है वो। और विपक्ष भी इसको लेके बड़ा परेशान है कि मुकेश अग्निहोत्री क्यों चुप है, जो सबसे ज्यादा बोलते थे। प्रतिभा सिंह बार बार बोल रही हैं, कल भी उन्होंने दिल्ली में जाके भी मीडिया को बाइट दी है। तो आपको लगता है कि ये अभी जो मंत्री और ये अभी भी ये कर पाएंगे ये इतनी मीटिंगों के बाद, कि अभी भी टाइम लग जाएगा? जी अधीर जी। जी राजीव जी, देखिए जब जी सत्ता में आते हैं तो पावर शेयरिंग का मसला रहता है, और अच्छी बात थी कि कांग्रेस के पास ऐसी लीडरशिप है प्रदेश में कि इनके पास इतने लीडर्स थे। ये मसला आना था, और अब जिस तरह से ये मसला कांग्रेस को परेशान करने लगा है, तो साफ सी बात है कि इसमें पावर शेयरिंग के मसले पर जिस तरीके से कांग्रेस के सामने राजीव जी चुनौतियां कम नहीं है, ये हम सभी को मानना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो एक उभार है वो जरूरी है। उसके लिए भले ही हिमाचल की लीडरशिप या इनके कार्यकर्ता समर्थक ये सोचे कि सिर्फ 4 सीटें हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि 4 सीटों वाले राज्य से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस टाइम एक बिल्कुल। एक सीट की मैं अहमियत मानूंगा कि जिस तरह से, और कांग्रेस को जिस तरह जिन राज्यों में इंडिया अलायंस बनने के बाद जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो कांग्रेस के हिस्से में इस राज्य की 4 सीटें भी आनी है। तो कांग्रेस को भाजपा के सामने जहां राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करना है, आप देखिए कि कांग्रेस के पास 225 के आसपास वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को अपने हिस्से की जो सीटें आएंगी इंडिया अलायंस में, उसमें जो कांग्रेस को सीधा मुकाबला करना है भाजपा से, तो उनमें हिमाचल भी है। तो बिल्कुल। हिमाचल की इन सीटों की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह, मुकेश जी अभी बिल्कुल चुप है, आपने कहा कि उन्होंने इस तरह की जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल चुप हैं, और सारी चीजें हैं, आकांक्षाएं सभी की होती हैं, लेकिन मुकेश भाई अभी बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदेशाध्यक्ष, अब बहुत सीधी सी बात है, अगर कहीं नाराजगी है तो एक धड़ा प्रदेशाध्यक्ष के पास जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री के पास जाएगा। तो मिलजुल कर जो एक चीज होनी चाहिए ऐसे समय में, वही प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिम्मेदारी है। इन दोनों को मिल बैठकर, और अब समय आ गया है, सीधी सी बात है, और भाजपा भी अब तकाजा करने लगी है। अब ये तकाजा करते करते कहीं अगर जनता के बीच तक पहुंच गए, अभी तो चलिए मान लेते हैं कि जनता को इंतजार है राजीव भाई कि अभी हमें जी महिलाओं को पैसे मिलेंगे, कुछ बिजली फ्री मिल जाएगी, सारी चीजें हैं। रोजगार का मसला एक बहुत बड़ा पड़ा है कि 1 लाख रोजगार की बात कही गई थी। तो उसके साथ साथ अगर उन चीजों को पूरा करने में एक तरफ समय लग रहा है और दूसरी तरफ ऐसे मसले आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है जनता में भी गलत संदेश देंगे। और साथ ही साथ जो पार्टी को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से उपचुनाव हुए हिमाचल में 2021 में, समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने वो लड़ा, और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा, तो जो मनोबल बढ़ा है, बढ़े हुए उस मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। तो ये स्टेट लीडरशिप का काम है, सरकार का भी और संगठन के जो नेतृत्व है, कि अब मिल बैठकर इस मसले को सुलझाएं, और जो चीजें हैं अपने लोगों को जहां जो जगह देनी है उसे आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें पूरा करे, ताकि सरकार आगे जो अपने चुनाव का माहौल बनने जा रहा है उसमें एक स्वतंत्र तरीके से आराम से अपने मन में किसी तरह की कोई आशंका लिए बगैर
सीधे उसमें जाए। अन्यथा आपको चुनावी माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरह के जो चीजें होंगी उनको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रियंका गांधी जी के दौरे के बाद अचानक से कांग्रेस एकदम से एक्टिव हुई है, जो मसले पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि पहले हाईकमान ने कोई तवज्जो नहीं दी, अब अचानक हाईकमान शुक्ला जी भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन शुक्ला जी भी कब तक सक्रिय हैं? बताया जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की जो हैदराबाद में मीटिंग है 16-17 को, उसके बाद एक रिशफल होना है नेशनल कांग्रेस में भी, उसमें भी प्रभारी बदले जाने हैं। अगर शुक्ला जी कंटिन्यू करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बाद शायद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी पेंडिंग है, वो बाद में बने और कोऑर्डिनेशन कमेटी सारे राजनीतिक मसलों को देखेगी। वीरभद्र सिंह के समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई जाती रही, क्योंकि वो भी संगठन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे और वो एकला चलो की नीति पे चलते थे। अब अभी तक का जो सरकार का कार्यकाल है, उसको भी कार्यकर्ता उसी नजर से देख रहे हैं। प्रतिभा सिंह बार-बार अपनी आवाज उठा रही हैं, लेकिन वो कब तक उठाएंगी? ये नियुक्तियां कब तक होंगी? क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव सिर पे है। प्रतिभा सिंह का साफ कहना है कि अगर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और उनको इस सरकार में एडजस्टमेंट नहीं की गई, तो हम लोकसभा चुनावों में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने हाईकमान को चेता दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और संगठन के राय को लेके प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला के सामने अपनी बात कह दी है। तो अब देखना है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर क्या क्या होता है, उस पर सबकी नजरें हैं। विपक्ष दावे कर रहा है कि आपस में लड़कर ये कांग्रेस को सरकार को भी तोड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है हिमाचल प्रदेश में? आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।